11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको एलटी के मेन रिएक्शन जो सिलेबस में आपकी मुख्य रिएक्शन मेंशन है उन एल्डिहाइड कीटोन्स की वह रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया है एल्डाल कंडेंसेशन, काइनेजारो रिएक्शन पढ़ा और साथ में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिएक्शन पढ़ी थी एल्डाल पढ़ा, काइनेजारो पढ़ा और साथ में नोमेंजल पढ़ा था। ये सारी रिएक्शंस कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया पढ़ने चल रहे हैं जिसमें पहला नाम है बेंजोइन। बेंजोइन कंडेंसेशन पहला नाम क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन। बात बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है, कौन से देंगे? पहली बात, देने वाले कौन से कंपाउंड्स होंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड, पहला पॉइंट। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे वही हमारे क्या देंगे? बेंजोइन कंडेंसेशन देंगे। और दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होना चाहिए? C2H5 ONH। कोई भी एथेनॉल लिया जाए और साथ में इसको ऐसे लिखें, पोटेशियम साइनाइड ऑब्लिक एथेनॉल। और जो प्रोडक्ट्स बनेगा वह प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। हाइड्रॉक्सी कीटोन इज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वह बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा। अब देखिए बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, अब रिएक्शन जरा देख लेते हैं। C6CH5 CHO प्लस C6CH5 CHO, जब इसको हम पोटेशियम साइनाइड C2H5 OH एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड देते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है वह C डबल बॉन्ड O COH H C6H5, यही हमारा होता है बेंजोइन। ये क्या होता है हमारा? बेंजोइन के होता है। तो सिंपली कहा गया जो बेंजोइन कंडेंसेशन कौन देते हैं? हमारे देते हैं एरोमेटिक। कौन से देंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देंगे और पोटेशियम साइनाइड एथेनॉल देंगे और प्रोडक्ट जो बनेगा वह हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा। अर्थात बीटा पोजीशन पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप बनेगा और क्या होगा? रिएजेंट लिया जाएगा पोटेशियम साइनाइड, एथेनॉल और वाटर। चलिए इसकी हम मैकेनिज्म की जरा चर्चा कर लेते हैं। इसकी क्या क्रिया विधि होगी? जो पोटेशियम साइनाइड होगा यह ब्रेक करके K+Cn- में क्या होगा? पोटेशियम साइनाइड ब्रेक करेगा और K+Cn में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पोटेशियम साइनाइड है यह हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया है और जितने कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? यह बेंजल्डिहाइड यहां से देखिए +Cn- यहां पर इसके कार्बोनिल कार्बन से अटैक कर लेगा और यहां पर क्या चला जाएगा? O- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल जितने जितने कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं
सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो अर्थात न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए ये तो एरोमेटिक रिंग बना रहेगा, यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, H हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। और यह टाटोमेरिज्म करता है, अर्थात यह हाइड्राइड आयन को यहां से सॉरी हाइड्राइड कर रहे हैं, ये H प्लस आयन को यहां से ट्रांसफर करता है इसके साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वह बनता है, देखिए क्या, C6H5, तो ये तो रहेगा, इसमें कोई चेंजेज होंगे नहीं, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यह CN बना रहेगा। यह हमारा रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करेगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, शो कर रहा तो शो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह हमारा क्या बना, अगेन न्यूक्लियोफाइल बना। अब यह क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बना, और यह न्यूक्लियोफाइल एनदर हमारे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो जब इसको देखते हैं, एनदर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं स्टेप थर्ड में, ये देखिए ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये हमारा वहां का प्रोडक्ट हो गया COH CN और माइनस, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से आ जाएगा तो ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए जरा, C, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, ये O माइनस बन जाएगा, ये H रहेगा, ये C होगा, ये OH हो जाएगा, ये CN हो जाएगा, और इधर C6H5 बना रहेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये H प्लस इसको ट्रांसफर कर देगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। हाइड्रोजन आयन का ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर करेगा तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, COH H और CO माइनस और CN, और ये यहाँ से साइनाइड स्ट्रांग लिविंग ग्रुप शो करता है, तो यह हमारा बाहर की तरफ निकलेगा, और जब बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा, माइनस CN माइनस के रूप में निकल जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए COH H C डबल बॉन्ड O, यही है अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो बीटा हाइड्रॉक्सी क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बन जाएगा। इसके अगर हम अनदर एग्जांपल्स की बात करें, तो जो साइनाइड होता है, देखिए साइनाइड जो होता है हमारा, वो गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है, और यह साथ में वेरी गुड लिविंग ग्रुप भी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होती है, और इसका क्या, लिविंग ग्रुप भी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं लिविंग ग्रुप के साथ साथ इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होती है। चलिए अनदर क्वेश्चन अगर हम देखें इससे रिलेटेड, अगर कोई ग्रुप भी यहाँ पर जुड़ जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, CHO प्लस CHO, अगर इसको दे दें पोटेशियम साइनाइड, आप लिख C2H5OH, आप लिखिए HOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से CH3 बरकरार रहेगा, यहाँ पर CHOH हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ से ये बन के रिंग, यहाँ पर CH3 अटैच। यह एक हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन है, अर्थात यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होगा, कंडेंसेशन का अर्थ ही होता है कि कम से कम एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, तो यह कहलाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन जो कंडेंसेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखें,
विनीता कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनीता जी। तो जो बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, देखिए साइनाइड जो होता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, फिलिसिटी ज्यादा होती है, और साथ में साइनाइड जो होता है लिविंग ग्रुप भी ज्यादा होता है। दोनों के कारण से पोटेशियम साइनाइड को ज्यादा यूज किया जाता है। अब तीसरे सबसे महत्वपूर्ण हम रिएक्शन की चर्चा करने चल रहे हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम कर लेते हैं। व्हिटिंग रिएजेंट। किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? विट अरे सॉरी, अरे व्हिटिंग रिएक्शन की चर्चा करने चल रहे हैं। व्हिटिंग, देखिए हमारा व्हिटिंग रिएक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले व्हिटिंग रिएजेंट जान लीजिए। C6CH5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 is known as व्हिटिंग रिएजेंट। C6CH5 CH2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? C6CH5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। अरे इसी को हम लोग कहते हैं व्हिटिंग रिएजेंट्स। जो व्हिटिंग रिएजेंट्स होता है, इस चीज को ध्यान रखें, यह किसके बनाने में कहाँ यूज होता है? एल्कीन बनाने, कीटोन से कीटोन से एल्कीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? ठीक है विनीता जी, इसका मेन उपयोग कहाँ किया जाता है? एल्केन कीटोन से एल्कीन बनाने में इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं, आपको मैं प्रोडक्ट लिखना बता दे रहा हूं। अगर व्हिटिंग रिएजेंट्स है जैसे RC, देखिए, और इसे व्हिटिंग रिएजेंट दिया जाए C6CH5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो आप करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है, देखिए लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप करिए क्या, इस ऑक्सीजन को यहां पर ले जाइए और इसको यहां पर लाइए। ठीक है, इस CH2 को यहां ले जाइए और इस ऑक्सीजन को यहां पे ले जाइए, तो क्या बनेगा? R R C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6CH5 राइस। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं?
आपको बस इतना करना है, डबल बॉन्ड के जो बाद लगा हो उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए और ऑक्सीजन वहां से ला लीजिए। जैसे अगर हम कहें CH3 CH2 CH3 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड C6CH5 राइस। अगर इसे हम दे रहे हैं बीटिंग रिएजेंट, तो यहां से देखिए इस ऑक्सीजन को यहां से यहां ले जाइए और इसको यहां से यहां पर जोड़ दीजिए। क्या है वात्सों में रिएक्शन सर, आप गजब। थैंक यू दीपक जी। आप बस इतना ही करना है, इसको उठा करके डबल बॉन्ड वाले को ऑक्सीजन पे जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन वाले को यहां पर जोड़ दीजिए बस, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस C6H5 राइस C डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्लियर। बोलिए, ये रिएक्शन समझ में आ गई सभी को कि नहीं? अगर किसी को कंफ्यूजन हो बीटिंग रिएक्शन की तो हम बताएं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े हम। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ वीटिंग रिएजेंट। कैसे हम वीटिंग रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या है वीटिंग रिएजेंट। भाई जो वीटिंग रिएजेंट है उसका कैसे प्रिपरेशन हम लोग करते हैं? देखिए, RCH2X, ये एल्किल हैलाइड है हमारा। जब इसको C6CH5 P डबल बॉन्ड O देते हैं और एक बेस देते हैं। क्या देते हैं? लिथियम हाइड्राइड। कोई हम बेस दे देते हैं, सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड, एनी हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड आर बेस। तो हमारा जो बनता है C6CH5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CHR प्राप्त होता है, जिसे हम वीटिंग रिएजेंट, इसे क्या कहते हैं? हम वीटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब इसका जरा प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं, कैसे प्रिपरेशन होता है। इसका कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम? तो देखिए, इसकी
मैकेनिज्म देख लीजिए पहले। ये RCH2 एक्स है, अभी इसको हम दे रहे हैं C6CH5 थ्राइस स्पीड। देखिए जब इसको हम लोन पेयर देंगे, ये लोन पेयर इसके कार्बोनिल के इस कार्बन से अटैक करेगा तो ये माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा RCH2, और यहां से तो माइनस एक्स के रूप में निकल ही जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये बनेगा क्या, C6CH5 थ्राइस, और इसने देखिए फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको यदि हम बेस दें, बेस क्या दे रहे हैं, RLI, दिस इज योर बेस। तो जो RLI देते हैं बेस हमारा, यह बेस क्या करता है, इसका जो H होता है ये टूटेगा तो क्या देगा, R माइनस और Li प्लस बनेगा। ये इतना और यहां का H लेकर निकल जाता है, तो क्या बनेगा, RCH माइनस P प्लस C6CH5 थ्राइस, ये हमारा बेस बन गया। अब देखिए ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो RCH डबल बॉन्ड P C6CH5 थ्राइस, यही हमारा कहलाता है विटिंग रिएजेंट। यही क्या कहलाएगा, हमारा विटिंग रिएजेंट कहलाएगा, अर्थात इसी का नाम दिया गया क्या, विटिंग रिएजेंट। और इस तरीके से हम लोग विटिंग रिएजेंट का प्रिपरेशन कर देते हैं, और इसे फास्फोरस फास्फोरस एलाइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एलाइड। एलाइड, इसे क्या कहा जाएगा, एलाइड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हम लोग किसका, विटिंग रिएक्शन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए बेस में आप देखिए जो बेस लिया जाता है, यहां बेस आप RLI ले सकते हैं, ठीक। एनदर और इंपॉर्टेंट बेस लिया जा सकता है, C6CH5Li लिया जा सकता है, HLI लिया जा सकता है, एंड सो ऑन। कई सारे बेस का प्रयोग किया जा सकता है यहां पर। अब चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म की। जब अब हमने क्या किया, विटिंग रिएजेंट को प्रिपेयर कर लिया। अब इस जो विटिंग रिएजेंट हमारा प्रिपेयर्ड हुआ, अब वह क्या करेगा, कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा। चलिए देखते हैं। यह हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, यह हमारा है C6CH5 थ्राइस C डबल बॉन्ड CH, दिस इज योर, यह हमारा क्या हो गया, विटिंग रिएजेंट्स हो गया। अब देखिए जाए तो विटिंग रिएजेंट्स को लोग ऐसे भी लिखते हैं, C6CH5 थ्राइस P प्लस CH2 माइनस। ये CH2 माइनस है तो कहां पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पे कार्बन पर अटैक करेगा। और जैसे यह माइनस बनेगा, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, फास्फोरस के साथ। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, क्या बनाएगा, R C
देखिए यह ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, ऐसे देख लीजिए, हटा दीजिए, अभी एक स्टेप के बाद लिखिएगा इसको जरा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, ये O माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ गया CH2, CH2 से जुड़ गया क्या, इधर हो गया O माइनस, इधर हो गया P प्लस और C6H5 यहाँ से माइनस है, ये प्लस आपस में दोनों फॉर्मेशन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, R R C CH2O P C6H5। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये बांड यहाँ से यहाँ टूट के आएगा, ये बांड यहाँ से यहाँ टूट के जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए, R R C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6CH5 थ्राइस P डबल बॉन्ड O के बराबर, अर्थात इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलिए क्लियर हो गया। अब देखिए इसके कई रिएक्शन हम बता रहे हैं, डायरेक्टली कैसे रिएक्शन लिखा जाता है। ये तो होगा विटिंग रिएजेंट से। यदि पेपर में इसके तरीके पूछने के अलग अलग आ जाते हैं, देखिए कैसे पूछा जाता है, हम बता दे रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन जरा देखिए, इसे हम दे रहे हैं C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड, दूसरा RLI दे। इसका प्रोडक्ट्स आपको लिखना है, इसका प्रोडक्ट्स आपको लिखना है। बताइए क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके। जल्दी से बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इस तरीके से दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए
आपको सिंपली यहां से रिमूवल ऑफ एच और यक्स को हटाकर हटा देते हैं। यहां से यक्स और एच को हटा देंगे तो क्या बनेगा, C6H5 CH बनेगा। और इसका रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन को हटा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, CH3 हो जाएगा। और यहां पर देखिए, अगर इसको हटा देंगे क्या, यहां से H और यहाँ का Cl हटा देंगे और यहाँ का वो ले जाकर वहां पर जोड़ देंगे तो C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम प्रोडक्ट जो होता है इसका लिख डालते हैं। कोई भी प्रोडक्ट देगा हम तुरंत खट से क्या करेंगे, सिंपली एच जहां पर हेलोजन है वहां का एच और Cl हटा देते हैं। ठीक, इस तरीके से हम जो है इसका विटिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख डालते हैं। किसी का भी दिया गया हो तो हम तुरंत विटिंग रिएक्शन लिख देते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो फिर अगली रिएक्शन हम शुरू करें। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम चर्चा करने चल रहे हैं जो हमारी टिस्चिनको रिएक्शन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण रिएक्शन कौन सी है, टिस्चिनको अभिक्रिया। टिस्चिनको अभिक्रिया क्या होती है पहले समझिए। टिस्चिनको अभिक्रिया कौन से देते हैं, टू एल्डिहाइड सेम अथवा डिफरेंट। दोनों एल्डिहाइड सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। बात समझिए, दोनों एल्डिहाइड क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट, सबसे अच्छा उत्पाद तभी मिलेगा जब दोनों एल्डिहाइड सेम मतलब समान हो। देंगे तो दोनों, लेकिन दोनों एल्डिहाइड सेम हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन होता है। कह रहा है कि
दो एल्डिहाइड्स लिए जाएंगे, वह एल्डिहाइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब ऑब्टेन होता है जब हमारा दोनों एल्डिहाइड सेम हो। रिएक्शन जो कैटलिस्ट होता है वह एल्युमिनियम एथाऑक्साइड, किसके, एल्युमिनियम एथाऑक्साइड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट यूज, ये चीज क्लियर। क्या होगा, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, AlCl2 के प्रेजेंस में होगा, या हम कह सकते हैं रिएक्शन Al2O3 के प्रेजेंस में भी होती है। इतने पॉइंट्स के बाद तीसरा कह रहा कि दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। चौथा पॉइंट, यह 2 स्टेप में अभिक्रिया है। पहला स्टेप, यह अभिक्रिया कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप इज, प्रथम प्रथम पद में कैनिजारो रिएक्शन होता है, रिएक्शन दूसरे में एस्टर का बनना, पहले स्टेप में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, और दूसरे स्टेप में ये क्या करेगा, दूसरे जो, हाँ 2 स्टेप्स में होगा विनेता जी। एक स्टेप में कैनिजारो होगा तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा, अर्थात एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जरा देखते हैं। अब ये मत सोचिए कि कैनिजारो रिएक्शन जैसा होगा, कैनिजारो कह सकते हैं या कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैनिजारो शब्द न कहने के बजाय हम लोग रिडॉक्स शब्द यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। प्रथम पद में क्या होगा, रिडॉक्स होगा, और दूसरे स्टेप्स में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है CH3CHO, AlOC2H5, बताइए पहले स्टेप में क्या होगा, एक बनेगा CH3COH, दूसरा बनेगा CH3CH2OH, फिर यहां से इतना वाटर फॉर्मेशन कर लेगा तो क्या बनेगा, CH3 माइनस वाटर निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये बन गया हमारा एस्टर। ये क्या बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अर्थात टिश्चिन्को रिएक्शन में हमारा क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है दीपक जी। देखिए अनदर एग्जांपल, C6CH5, CHO प्लस C6CH5 CHO,
बोलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? जल्दी से बता दीजिए। बना के बताइए जल्दी से। बना के प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। देखिए, आपको तो जानते ही हैं, इसका एक का क्या करिए, ऑक्सीडेशन करिए, C6CH5 COH प्लस C6H5CH2OH बन जाएगा। यहां से इसको क्या करिए, हीट कर दीजिए, और सॉरी यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से और CH2 C6H5 बन जाएगा। अर्थात यह हमारा एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट फेमस रिएक्शन है हमारी, है बेयर विलगर ऑक्सीडेशन। वेयर विलगर ऑक्सीडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिएक्शन और है हमारे पास, वेयर विलगर ऑक्सीडेशन। देखिए, वेयर विलगर ऑक्सीडेशन होता क्या है पहले समझिए। यह भी एल्डिहाइड्स को एस्टर या कीटोन में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड ये क्या करता है, कीटोन को एस्टर में बदलता है। क्या करेगा, कीटोन को एस्टर में बदलेगा और एल्डिहाइड को एसिड में बदलता। कीटोन को किस में बदलेगा, देखिए, कीटोन को एस्टर में बदलेगा और एल्डिहाइड को एसिड में बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल से देखा जाए, RCOH, RC डबल बॉन्ड, इसे पर एसिड दिया जाए C6H5COOH, इसे भी कोई भी पर एसिड दे दीजिए CF3COOH, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन निकालिए, इसके साथ ले जाकर अंदर जोड़ दीजिए बस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एसिड और दिस इज योर एसिड।
समझे? यह भी बेयर बिलकर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, पर एसिड के प्रेजेंस में होता है। 3 ऑक्सीजन वाले एसिड्स होते हैं, ठीक। और यह सदैव एल्डिहाइड क्या देता है, हमारा एल्डिहाइड एसिड बनाएगा, और कीटोन हमारा जो बनाएगा वह बनाता है एस्टर। अगर ये तो बात हुई सिमेट्रिकल के, अगर इसको दिया जाए, देखिए CF3 COOH, तो जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा बनेगा, क्लियर। ये तो हुआ सिमेट्रिकल की बात। सिमेट्रिकल में तो भाई चाहे जो आप बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनसिमेट्रिकल यदि हो जाए, किसकी बात कर ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल की। असमित कीटोन की बात कर, या अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहे हैं तो सवाल इस बात का उठता है कि हम ऑक्सीजन को लगाएंगे किधर। कोई भी 3, ऐसा नहीं है कि नीचे को ऊपर में कर दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए। थोड़ा इसको और चेंज कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहे। चाहे दुबई रखो और रख लो, CH3 कर लो, CH3 कर लो। इस केस में देखिए इस नियम का पालन करा जाएगा, हाइड्रोजन टर्सरी एल्किल ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्किल, ग्रेटर देन फेनिल। फेनिल का मतलब C6H5 प्राइमरी एल्किल, दिस मीन्स C6H5। फिर उसके बाद CH3। देखिए ऑक्सीजन उस दिशा में लगेगा जिधर ये ग्रुप उपस्थित होंगे। जैसे देखा जाए, पहले में क्या है, CH3 है और C6H5 है, तो पावर किसकी ज्यादा है, देखिए माइग्रेटिंग पावर ज्यादा किसकी है, पीएच की। इसे कहा जाता है माइग्रेटिंग पावर। जिधर माइग्रेटिंग पावर पावर स्ट्रांग होगा ना, उधर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा।
गुड इवनिंग रोहित यादव जी, बताइए इसका क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखा जाए, देखिए इनमें माइग्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। देखिए CH3 यहाँ है, पीएच है इधर है, तो जो ऑक्सीजन जुड़ेगा वह C6CH5 O C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें माइग्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। यहाँ देखिए CF3COH है, इसमें माइग्रेटिंग पावर इसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, इसी डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH CH3। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा OCH CH3 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 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया। इन अदर एक, अगर यह डाई कार्बोन विस डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी हमारे ये रिएक्शन शो करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन है, विस डाई कार्बोनिल कंपाउंड CF3COOH तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा इसी दोनों कार्बोनिल के बीच जुड़ जाता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन करता है, अर्थात यह हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अर्थात विस डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होता है, अगर पर एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, अरे पंडित जी, ये इसी की क्लास चल रही है, टीजीटी पीजीटी के ही क्लास चल रही है, आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, वेयर वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन के द्वारा हम एल्डिहाइड को किसमें, एसिड में बदलते हैं और कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर हमने पढ़ लिया सिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल के द्वारा। एक महत्वपूर्ण रिएक्शन इसकी, और अभी तो है तो चार पांच और रिएक्शन, चार, तो एक रिएक्शन और पढ़ लीजिए, आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हेलो फार्म रिएक्शन। देखिए हेलो फार्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, वही यौगिक देंगे जिनमें
CHOH या C डबल बॉन्ड OCH3 समझ। देखिए हेलो फार्म अभिक्रिया कौन देंगे? वही यौगिक देंगे जिनमें यह समूह पाया जाएगा। वनली प्राइमरी एल्कोहल में केवल C2H5OH देता है। देखिए ये तो पाया जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल में कौन देगा? केवल प्राइमरी एथेनॉल ही देता है। तीसरा पॉइंट, यह रिएक्शन X2NaOH के प्रेजेंस में होती है। जितने कंपाउंड्स हैं अगर सब में यह रिएक्शन हो है, ऐसा है तो वह सभी हेलोफार्म रिएक्शन, ये इसका रिएजेंट होता है। जरा देखा जाए, जैसे COCH3 दिया जा रहा है, अगर इसको X2 दिया जाए NaOH और दूसरा H प्लस दिया जाए, तो आप यहां से देखिए, यहां से ऐसे कट करेंगे, जो यक्स दिया गया होगा उसको यहां से CX3 में कन्वर्ट करेंगे और यह कार्बन COOH में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए CHX3। अगर इसे हम ऐसे ले लें, देखिए C6H5 CH2 CHOH CH3 ले लें और इसे अगर हम Br2 प्लस NaOH दे दें, पहला रिएजेंट, दूसरा H प्लस दे दें, तो यहीं से इसको क्या करेंगे? देखिए यहां से कट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे CHBr3 में, तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH2 COOH प्लस CHBr। ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? COH में, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CBr। ठीक, कोई भी अगर हमारा कैनिजारो सॉरी हेलोफार्म रिएक्शन है तो उसका लिखने का तरीका यही होता है कि आप करेंगे क्या, तुरंत यहां पर, जैसे अनदर रिएक्शन की चर्चा हम कर लेते हैं, और बस इससे ज्यादा बहुत जानने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आप क्या देखेंगे कि जिसमें वह ग्रुप होगा COCH3 या OHCH3 होगा, वह सभी हमारा हेलोफार्म रिएक्शन देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। इसका प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा?
क्लोरोफार्म ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास खत्म की जा रही है। कल पुनः मुलाकात होगी आप लोगों के नए नेम रिएक्शन के साथ। जो महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उन महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन में अभी आपको मैनिच रिएक्शन बाकी है, रीफार्मिस्ट की रिएक्शन बाकी है, और 2-3 रिएक्शंस बाकी हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए बस आज इतना, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, गुड नाइट। ठीक, ओके, थैंक यू।